माता पिता का है और उस माता पिता के पुण्य से अपन ये कर्म कर रहे हैं। मुझे तो आप इस सेवा और समर्पण के भाव से ऐसा ज्ञात हुआ कि आपने एक बेजुबान पशु पक्षियों के लिए मानवता के नाते आपने जो बीड़ा उठाया, और बीड़ा ही नहीं उठाया, आपने आपका कर्म भी किया है और अपनी खुद की जेब से पैसे समर्पित करके उस परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए मैं बधाई देता हूं। जिस परिवार के अंदर इतना बड़ा पार्ट टूट के आ जाता है, उस परिवार की क्या दशा होती है, उस परिवार का क्या समर्पण रहता है, क्या सेवा रहती है, और उस परिवार के साथ में दुख का जो पहाड़ आता है, उस परिवार के साथ में क्या बीतती है, वो तो वो परिवार ही जानता है। परंतु आपका जब हाथ फैलाकर आप आगे बढ़ते हैं और वो परिवार को संबल देते हैं और परिवार को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले समर्पण भाव से आपको बधाई देता हूं। आपने एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई जो उस परिवार के लिए बहुत बड़ा दुख था, पर आपने उसको समर्पण दिया, संबल दिया और संबल देकर के उसको खड़ा करने की कोशिश की। इसलिए मैं पूरे मिशन रक्षा फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद। अब मेरा 2-3 निवेदन जरूर है इसमें। अभी मैं इस फाउंडेशन को जिस नींव के साथ में ये खड़ा हो रहा है, मेरी ये भावना है कि फाउंडेशन खूब आगे बढ़े और आगे बढ़कर ये आने वाले समय में जिले का छोड़ करके स्टेट लेवल तक बने और स्टेट लेवल से इंडिया लेवल का बने। ये मेरी भावना है। और इंडिया लेवल तक कब बनेगा? जब अपन को संगठन मजबूत करना पड़ेगा। मैं एक बात के लिए नहीं कहता सर, मैं हर चीज के लिए कहना चाहता हूं आप, क्योंकि ये रबारी समाज इस संगठन के साथ में जो खड़ा हो जाता है, तो दुख में, सुख में, आपत्ति में, विपत्ति में, कैसी भी परिस्थिति हो, तो उसमें अगर वो खड़ा हो जाता है तो मैं समझता हूं उसको कंधे का संबल मिलता है और संबल लेकर वो आगे बढ़ता है। और कंधे का संबल कब मिलता है? जब उसको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उसको महत्व मिलता है, तब वो आगे बढ़ता है। आप सबसे मेरा निवेदन है, आज की तारीख में आप जो सहयोग कर रहे हो, उसी तरह से हर आत्मा होती है, हर शरीर की आत्मा होती है, हर परिवार की, हर मानवता के नाते ये आत्मा होती है कि उस परिवार का सहयोग करना चाहिए। मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं, आप सबने अपने गाड़ी कमाई से 10 रुपए, 20 रुपए और 100 रुपए और 500 रुपए, 5000 तक का जिसने भी सहयोग किया है, मैं समझता हूं कि जिस परिवार को अगर वो सहयोग मिला है, वो परिवार ता जिंदगी आपका इस एहसान को नहीं भूल सकता। वो उसके बच्चे नहीं भूल सकते, उस परिवार का सदस्य नहीं भूल सकता, क्योंकि ये ऐसी समय होती है, ऐसी विकट समस्या होती है कि उस परिवार के साथ में कोई खड़ा नहीं रहता। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है, मैंने आज कहीं अपने युवा भाई है, सरकार की तरफ से भी कई स्कीमें जो चलती है, उसमें भी अपन को सबको सहयोग करना चाहिए, ताकि आने वाले समय